आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। इसका प्रश्न किसी भाई बंधु ने देखी, ये सैर-सपाटा की स्थितियों को मनोरंजन की स्थितियों से जो अक्सर हम जोड़ते हैं, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए, राजसी स्थितियों की कोई प्रत्यक्ष रूप से तो शास्त्र भी कोई खंडन नहीं करते, निंदा नहीं करते। इसलिए हम अपनी चर्चाओं में शास्त्र सम्मत स्थितियों पर रजोगुण की उपेक्षा शब्द इस्तेमाल करते हैं। उपेक्षा का अभिप्राय यही है कि इसकी एक मर्यादित स्थितियों तक ही इनका संग करना है। जबकि निंदा शब्द तमोगुण के लिए कहा जाता है और वो भी तमोगुण की निंदा उन स्थितियों में है जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। यानी कि तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों से उनके लिए निंदा है। यूँ तो आपका हमारा शरीर भी तो देखिए तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश क्या बना है? कि हमारे जो शरीर के निर्माण की प्रक्रिया से पूर्व जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, शास्त्रों में तो उसको तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा गया है और ये तामसी हैं। और हम जो नींद लेते हैं प्रतिदिन रात को, वो भी तो तामसी है। जब आप कुछ थक जाते हो, आराम लेते हो, किस कोई भी मनुष्य काम करते-करते, कार्य करते-करते थक जाते हैं। तो हम जो थोड़ा आरामदायक स्थितियों में अपने आप को, शरीर को बिठाते हैं, लेटाते हैं, वो भी तामसी स्थितियाँ। यानी कि तमोगुण की उस स्थिति विशेष में निंदा नहीं है। निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है, जो कानून मना करता है। हम जैसे बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों का हिस्सा मत खाओ, दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करो और अपने हरी बत्ती होने पे ही आप चलो। एक व्यवस्था के अंतर्गत एक सहयोग की स्थिति, एक जिम्मेदारी की स्थिति, क्योंकि धर्म का अभिप्राय केवल पूजा पाठ की स्थितियों तक ही सीमित नहीं है। हमारे जीवन में एक व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे गली मोहल्ले के स्तर पर हो, चाहे शहर के स्तर पर हो, किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत आपकी हमारी जो एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उनको निभाना होता है। इसीलिए तो एक बार हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, धर्म को एक सार्वभौमिक स्थिति से जोड़ते हुए। यानी कि सभी भूमियों पर, जीवन के सभी क्षणों पर, जीवन की सभी अवस्थाओं पर, सभी मनुष्यों के लिए, चाहे कोई भी देखिए, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, सबको अपने धर्म का पालन करना है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है जिसके अंतर्गत एक व्यवस्था के अनुसार आपका हमारा सबका जीवन चले। सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय बने और तो और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया, प्रकृति के अन्य जीवों में तो देखिए वनस्पति जो नहीं, पर्यावरण भी आ जाता है। देखिए, आपकी किसी भी कृत्य द्वारा, कार्य द्वारा प्रकृति के सौंदर्य में गिरावट नहीं आनी चाहिए। प्रकृति के अन्य जीव, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, आज देखिए ना, एक साधारण मनुष्य अपनी जीभा के स्वाद के लिए पक्षियों की, पशुओं की हत्या करने लगा। तो ऐसी स्थितियों में देखिए, ये नकारात्मक, निषेधात्मक स्थितियाँ, तामसी स्थितियाँ आपको में भविष्य में फिर इनके दुःख रूपी परिणाम भुगतने होते। इसलिए ये कर्मफल सिद्धांत की जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों में विशेष रूप से ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियाँ, ये तो दंडमय जोनियाँ हैं। दंडमय जोनियों को अचेत रखा गया है। महात्मा देखिए न्यायप्रिय भी हैं, किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन परमात्मा परम दयालु है। परम दयालु होने के कारण ही परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को अचेत अवस्था में रखा है।
उनको अपने दुखों का बोध नहीं होता। आपको में एक समय का भोजन नहीं मिले तो आप और हम विचलित होते हैं कि पशुओं को, पक्षियों को 2-2, 4-4, 5-5 दिन भोजन नहीं भी मिलता तो भी उनके जीवन में कहीं भी कोई स्थितियाँ बिगड़ती नहीं। इन सभी स्थितियों को ही आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होता है। यानी कि ये जो मौज-मस्ती की स्थितियाँ हैं, सैर-सपाटे की स्थितियाँ हैं, इनको एक मर्यादित स्तर पर ही रखना होता है। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो हर शनि इतवार को ही देखिए सैर-सपाटे पे निकल जाते हैं। ये मनोरंजन की स्थिति है। ये मनोरंजन की स्थितियाँ जब अमर्यादित होने लगती हैं, तो हमारा जीवन प्रमादमय बनता है। प्रमादमय स्थितियों में ज्ञानमय स्थितियाँ, सत्संग की स्थितियाँ, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगती है। और जब-जब सत्वगुण आपके जीवन में कमज़ोर होने लगता है, तो ये राजसी स्थितियाँ, परमात्मय स्थितियाँ, ये सैर-सपाटे की स्थितियाँ, मौज-मस्ती की स्थितियाँ, मनोरंजन की स्थितियाँ, ये बड़े स्तर पर फिर आपके हमारे जीवन में सत्वगुण कमज़ोर करती है। सत्वगुण कमज़ोर होने पे ही ये धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो फिर मनुष्य अपने धर्म का पालन करता नहीं, अपने कर्तव्यों को पालन करने में उसमें कोई प्रसन्नता नहीं होती, उत्सुकता नहीं होती। कि ये सभी स्थितियाँ इसीलिए तो कहते हैं रजोगुण, तमोगुण पास-पास है। पास-पास का मतलब ही ये है, जब-जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ेगा, फैलेगा, बढ़ेगा, देखिए जब आप हर शनि-इतवार को सैर-सपाटे की, मनोरंजन की स्थितियों में ही अपने जीवन को लगाते हो, तो निश्चित रूप से आपके हमारे कर्तव्य कर्मों में कमज़ोरी आने लगती है। सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर होने पे देर-सवेर ये रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है और तमोगुण में गिरने पे निषेधात्मक स्थितियाँ, कानून का भी उल्लंघन होने लगता है। धीरे-धीरे पाप कर्म कब कितने होने लगते हैं, ज्ञान के अभाव में इसका बोध ही नहीं रहता। सत्संग के अभाव में, सत्संग की न्यूनता होने के कारण हमें बोध नहीं रहता। ये प्रमाद में स्थितियाँ रात को आपको हमें देर तक जगाती है, भोग विषयों में लिप्त करवाती है। इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त में राजसी मनुष्य उठ नहीं पाता। जब राजसी स्थितियाँ हमारी बिगड़ती हैं, तो तमोगुण की स्थितियाँ देर सवेर हमें पाप कर्मों में लिप्त करवाती है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसमें पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। ये पनपने का अभिप्राय आरंभिक स्तर की है। जैसे पौधा अंकुरित होता है ना, अंकुरित होने पे उसमें वृद्धि होती है, पौधा फिर पेड़ बनने लगता है। देखिए, जब स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं, प्रमाद में स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, तो वो तमोगुण में गिराते हुए कर्म करवाती है। इन सभी स्थितियों को आरंभ से ही ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अक्सर आप देखते हो जब-जब धन की स्थितियाँ बड़े स्तर पे आने लगती हैं, संसार में मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है और भी देखिए राजसी सफलताएँ जब आपके हमारे इर्द-गिर्द घूमने लगती हैं, समाज में वाह-वाही होने लगती है। तो ऐसी स्थितियों में अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी तामसी स्थितियाँ, चाहे वो मादक पदार्थों के सेवन की हो, चाहे आपकी हमारी बोलचाल का व्यवहार की दिनचर्या हो, आपका हमारा पहनावा हो, कहीं भी देखिए, व्यावहारिक स्तर पर इनमें कहीं न कहीं गिरावट आने लगती है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा ही रखो। प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। सत्वगुण की प्रशंसा होते-होते आप सत्वगुण से जुड़ने लगते हो, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने लगते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगते हो। ये सभी स्थितियाँ कमरा परमात्मा की नज़दीकियाँ बनाती हैं। सत्वगुण मजबूत होने लगता है। जब सत्वगुण मजबूत होगा, आधार मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, देखिए मजबूत नींव
पर ही बहुमंजिला इमारतें बन सकती हैं। अब बहुमंजिला इमारतों को ही आप साधना के दृष्टिकोण से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी एक सात्विक स्थितियाँ समझिए। देखिए जब-जब सत्वगुण मजबूत होगा, तो ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ मजबूती से आगे बढ़ सकेंगी। आपका हमारा मिला हुआ जीवन फिर सार्थक दिशा की ओर शुद्ध कमाई करता हुआ मायातीत की नज़दीकियाँ, मोक्ष की स्थितियाँ प्राप्त करने में उन्नति करता है। आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आरंभ से ही गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। रजोगुण को मात्र एक मर्यादित स्थितियों तक ही रखिए कि जी सैर सपाटे की स्थितियां बिगड़ते हुए हमें तमोगुण में ना गिराए। देखिए स्थितियां हो सकता है एक साधारण राशि मनुष्यों को कुछ बुरा भी लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के अर्थ और भावार्थ आप जैसे-जैसे गहरे तल पर ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर इन पर चिंतन मनन शुद्ध करोगे और निश्चित रूप से हमारा मिला हुआ जीवन साधना की ओर एक अग्रसर होगा। क्योंकि मौज मस्ती राशि स्थितियां इनकी ओर के बारे कुछ उपेक्षा बनने लगी। ये सभी स्थितियां आपके भी बने कि ज्ञान पूर्वक प्रकृति के विषय भोगों से वैराग्य होने से ही परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक निरंतर प्रवृत्ति बनी रहती है। अन्यथा ये राजसी प्रमादमय स्थितियां, ये भोग विलासिता की स्थितियां, संसारी स्थितियां को हमें बांधती है, बेड़ियां बन जाती हैं। फिर मनुष्य साधना के मार्ग पर चल नहीं पाता। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ मैंने इस पर विचार रखे हैं। जिन विचारों से आप सहमत नहीं हो, आपका अपना एक व्यक्तिगत नज़रिया हो सकता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक, ज्ञानपूर्वक इन पर चिंतन करें और अपने जीवन को सात्विक दिशा की ओर ही मोड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई मन में आपके कोई नया प्रश्न हो, कोई मन में मेरी कही गई बातों पर आपकी टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, या मेरे आध्यात्मिक चैनलों के प्रति कोई आपका मन में सुझाव, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।